आज हम बच्चों के लिए एक मजेदार कहानी पेश करते हैं। कहानी का नाम है सच्चाई का खजाना। एवरवुड नामक एक छोटे और शांत गांव में एक विनम्र किसान थॉमस रहता था। वह अपनी ईमानदारी, दयालुता और परिश्रम के लिए जाना जाता था। हर सुबह थॉमस सूरज के साथ उठता और अपने खेतों की देखभाल करता, यह सुनिश्चित करता कि उसकी फसलें उसकी सावधानी पूर्वक देखभाल के तहत फलती फूलती रहें। कड़ी मेहनत के बावजूद थॉमस मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था, क्योंकि एवरवुड की मिट्टी खास उपजाऊ नहीं थी। एक दिन खेत में काम करते हुए थॉमस ने जमीन के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का संदूक पाया। जिज्ञासावश उसने संदूक खोला और पाया कि यह चमचमाते सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, यह जानकर कि यह खजाना उसके जीवन को बदल सकता है और उसके परिवार के लिए अनदेखी संभावनाएं प्रदान कर सकता है। फिर भी थॉमस एक मजबूत नैतिक सिद्धांतों वाला व्यक्ति था। उसने विश्वास किया कि खजाना सही मायनों में उसका नहीं था और हो सकता है कि गांव में किसी का हो। थॉमस ने वह संदूक गांव की बुजुर्ग महिला, एक बुद्धिमान और सम्मानित महिला मटिल्डा के पास ले जाने का निर्णय लिया। मटिल्डा ने थॉमस की कहानी को ध्यान से सुना और संदूक की जांच की। उसने जाना कि अगर कोई खजाने का दावा नहीं करता है तो यह थॉमस का हो जाएगा। हालांकि मटिल्डा ने यह भी महसूस किया कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था कि हर गांववासी को अपना दावा करने का मौका मिले। उसने थॉमस से 1 महीने तक इंतजार करने और गांव वालों को मिले खजाने के बारे में बताने को कहा। उस महीने में खजाने की खबर एवरवुड में तेजी से फैल गई। कई गांववासी आगे आए, प्रत्येक के पास खोई हुई दौलत और पूर्वजों की धरोहरों की कहानियां थीं। मटिल्डा, जो एक चालाक बुजुर्ग थी, ने प्रत्येक दावेदार से सबूत मांगे। एक एक करके उनकी कहानियां जांच के दौरान गिर गईं। कुछ गांववासी निराश हुए, जबकि अन्य ने सच्चाई को स्वीकार किया। जैसे जैसे महीने का अंत करीब आया, कोई भी सही सबूत प्रस्तुत नहीं कर सका। गांव वाले यह स्वीकार करने लगे कि खजाने का कोई वैध दावेदार नहीं था। थॉमस, हालांकि अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक था, धैर्यपूर्वक और आशावान रहा। अंतिम दिन क्लारा नाम की एक वृद्ध महिला, जो एवरवुड के बाहरी इलाके में जितना कोई भी याद कर सके उतनी देर से रहती थी, थॉमस और मटिल्डा के पास आई। कांपते हाथों से उसने मटिल्डा को एक पुराना फीका पर्चमेंट सौंपा। यह एक नक्शा था जो संदूक में पाए गए नक्शे के समान था। क्लारा ने बताया कि उसके परदादा ने युद्ध के समय खजाने को बचाने के लिए इसे दफनाया था, लेकिन वह इसका स्थान किसी को बताए बिना गुजर गए थे। मटिल्डा ने नक्शे को देखा और संदूक पर अंकन से तुलना की। मिलान अचूक था। खजाना सही मायनों में क्लारा का था। थॉमस, हालांकि थोड़ा निराश था, एक गहरे संतोष और संतुष्टि की भावना महसूस कर रहा था। उसने सही काम किया था। थॉमस की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर क्लारा ने एक निर्णय लिया जिसने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। उसने घोषणा की कि इस उम्र में उसे खजाने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह इसे उस व्यक्ति को उपहार स्वरूप देना चाहती थी जिसने इतना अद्भुत चरित्र दिखाया था। थॉमस अवाक रह गया, लेकिन क्लारा ने जोर दिया। उसने विश्वास किया कि खजाना उसके हाथों में अधिक भलाई करेगा। आभार से भरे आंसुओं के साथ थॉमस ने खजाने को स्वीकार किया। उसका दिल गहरे संतोष और खुशी से भर गया। उस दिन से थॉमस ने धन का उपयोग न केवल अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया, बल्कि गांव में जरूरतमंदों की मदद के लिए भी किया। वह ईमानदारी और उदारता का प्रतीक बन गया, यह साबित करते हुए कि सच्ची संपत्ति सोने या रत्नों से नहीं आती, बल्कि उस ईमानदारी और दया से आती है जो कोई दूसरों के प्रति दिखाता है। और इस तरह विनम्र किसान, जिसने अपने खेत में एक दफन संदूक खोजा था, ने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना सोना या रत्न नहीं था, बल्कि दृढ़ सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीने का सम्मान और उसके साथ ही गांव वालों से प्राप्त सम्मान था।